आज भी कुछ लोगों के ज़हनों अज़हान में ये बात फंसी हुई है कि अवैसी बी टीम है। मोहतरम हजरात, जरा सोचिए, आपकी निगाहों के सामने जब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी के घर जब आपका ढोल बज रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ढोल बजाने के बाद भी आपको समझ में बात नहीं आई। अब भी तुम बी टीम के चक्कर में फंसे हो। हम तो चाहते थे कि लोगों देखो, अगर बी टीम कहते हो तो चलो उसकी पार्टी में मां गठबंधन करते हैं और गठबंधन से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, मगर आपको उसने ठुकराया। मगर मैं कहता हूं मोहतरम हजरात कि वफा करोगे वफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। आज से फैसला है अपना, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, मुख्तसर होते हुए भी। एक कायद को चुनना बहुत ज़रूरी है। ये सारी सेकुलर पार्टियां, आपने 70 साल से इनको देखा, आपने पंजा का इस्तेमाल किया, लालटेन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ क्या हुआ? आज भी हमारे बच्चे मारा मारा फिरते हैं। आज नौकरियां हमारे पास है नहीं, हमारी हिस्सेदारी की बात की ही नहीं जाती। सारे कानूनों में मुसलमानों को मिटाने की बात की जाती है, हमारी चीज़ों में दखल अंदाजी की जा रही है, हमारी बातों में दखल अंदाजी की जा रही है, शरीयत के मामले में मुदाखिलत किए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की सरकोबी के लिए हुकूमत से आंखों से आंखें मिला के जवाब देने के लिए अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई आवाज़ है तो ओवैसी साहब की आवाज़ है। आप कोशिश कीजिएगा, आने वाले 11 तारीख को 5 नंबर में जाकर के पतंग के निशान में बटन को इस तरह से दबाइएगा, ये सारे सेकुलर पार्टियां चकाचौंध हो जाए, सारे पार्टियां नीचे हो जाए, आपका पतंग इतना ऊपर उड़े कि पूरे सीमांचल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में यह पैगाम जाना चाहिए कि बिहार के मुसलमानों ने ठान लिया है, अगर हुकूमत कायम होगी, सरकार बनेगी, तो हमें भी उसमें हिस्सेदारी चाहिए और हम लेकर के रहेंगे। और ये कब होगा? जब आप सही इस्तेमाल करेंगे। आपने 70 सालों से उनको देखा, आपके लिए कुछ भी नहीं किया, अभी आके आपको बोलेंगे ये बी टीम है, इनके सरकार नहीं बनेगी, 4 सीट लेके क्या करेंगे, 5 सीट लेके क्या करेंगे, ऐसी ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, उनका जवाब देना है। शुरुआत अच्छी हो तो इख्तिताम भी अच्छा होगा। आने वाले 11 तारीख को 5 नंबर बटन में जाकर के पतंग को दबाइए और अपने कायद को, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। जनाब MLA तौसीफ साहब को विधानसभा में भेजने का काम करें। जब ये जाएंगे हमारे पिछड़ेपन के बारे में बात करेंगे, जब ये जाएंगे हमारे बच्चों की बात करेंगे, जब ये जाएंगे हमारे सीमांचल के बदहाली की बात करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। बस आखिरी गुजारिश ये है कि आगामी 11 तारीख को आप पतंग के निशान पे कामयाब बनाएं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओवैसी साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुख्तसर होते हुए कहते हो ना, तुम्हारी सरकार नहीं बन पा रही है, तुम कम जमात में हो। मैं कहता हूं मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बन जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बन जाएगी। मां की आंखें चूम कर और तौसीफ साहब को वोट दीजिए, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। मोहतरम हजरात, एक बेहतरीन लीडर हमारे बीच हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसा लीडर को पाकर के भी अगर हमने ठुकरा दिया तो याद रखना फिर हमारे बीच ऐसे लीडर कहां से आएंगे। मोहतरम हजरात, याद रखना ये छोटी पार्टी है, इसको अगर बल देंगे, जिसका अपना कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं, मोहतरम हजरात, तो याद रखिए ये छोटी पार्टी है, मगर याद रखना सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती और रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती। और मत देख हकारत के नजरों से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत खूब, हजरत अपने बात को रखे थे।